हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे एडी नॉलेज सेंटर पर। अभी आप लोगों का क्लास 9 खत्म हुआ होगा और आप लोग कितने स्टूडेंट का रिजल्ट आना बाकी होगा और कितने स्टूडेंट का रिजल्ट आ चुका और क्लास 10 में एडमिशन के लिए वेट कर रहे होंगे। पर क्लास 10 है माध्यमिक, जो वेस्ट बंगाल बोर्ड का है, माध्यमिक जिसको बोलते हैं। और क्लास 10 आते ही सभी के अंदर में एक तो डर हो जाता है जे अब क्या होगा, क्लास 10 आने वाला सीरियस तरह हो जाते हैं। डरने की कोई बात नहीं है। क्लास 10 डरने की तो बात है, हम लोग क्लास 10 में जब हम लोग जगह हैं तो अब लोग क्या करेंगे, इसकी तैयारी करेंगे। और तैयारी एकदम पूरी टाइम के साथ, प्रॉपर शेड्यूल के साथ हो और टाइम टेबल के साथ हो तो तैयारी हमेशा रंग दिखाती है। अब आते हैं मैथ्स के बारे में। वेस्ट बंगाल मैथ्स का जो माध्यमिक क्लास 10 का जो मैथ्स है वो बहुत ही सिंपल है। उसमें होता है 90 मार्क्स का रिटर्न होता है, जो स्कूल में जाकर दूसरे स्कूल में जाकर बच्चे को देना पड़ता है। पेपर होता है 90 मार्क्स का, 10 मार्क्स स्कूल की तरफ से, कोई प्रोजेक्ट की वजह से होता है, कोई ओरली होता है, और स्कूल का मार्क्स होता है 10 मार्क्स। और 100 में से आप लोगों को लाना होता है 25 मार्क्स, यानी 25% पासिंग मार्क्स होता है। तो क्लास 10 माध्यमिक में अगर टाइम के हिसाब से, अगर पूरे प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से, अगर प्रॉपर चैप्टर को फॉलो किया जाए तो मैथ में अच्छे नंबर यानी 70-80 यानी 90% 100% नंबर आ सकते हैं। और मैथ ही ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग को पूरा नंबर मिलते हैं। चलिए आपको वैसे टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग बताते हैं क्या है। और हम लोग स्टार्ट करते हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड का मैथ्स, जो बहुत ही इजी है। और उसको इजी हम लोग स्टेप बाय स्टेप हर एक चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग सीखेंगे। और कहां सीखेंगे? हमारे एडी नॉलेज सेंटर। तो पहला चैप्टर है कोऑर्डिनेट इक्वेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 का मैथ्स का पहला चैप्टर है आपका। पहले चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले हम लोग उसका कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। एक चर वाले द्विघात समीकरण, यानी इसमें आप नाम देखे होंगे, कौन सा? द्विघात, यानी घात का मतलब होता है पावर, द्वि मतलब दो। द्विघात समीकरण ऐसा कोई समीकरण जिसके पावर में, जिस समीकरण में जिसका पावर सबसे बेसी पावर क्या हो? 2 हो। यानी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ऐसा कोई समीकरण जिसमें क्या हो, सबसे बेसी पावर क्या हो? 2 हो, उसको हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। ये इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहां पे एबीसी क्या है? एबीसी एक है वास्तविक संख्या है, यानी इसमें 0 को छोड़कर बाकी सब नंबर हो सकता है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई भी नंबर हो सकता है। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर बोल सकते हैं 9x² प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0, तो क्या द्विघात समीकरण है? हाँ है, क्योंकि इसका सबसे बेसी पावर क्या है? 2 है। 9x पावर 5 प्लस 6x² प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं, ये द्विघात समीकरण आपका नहीं है। ये है क्योंकि इसमें क्या है, आपका पावर क्या है? 2 है। वे समीकरण जिसका पावर क्या हो, सबसे बेसी 2 हो, उसको हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। ये इसका क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है। और एबीसी क्या है? वास्तविक संख्या। कभी भी याद रखिएगा, ए 0 के बराबर नहीं हो सकता। मान लीजिए अगर एक 0 के बराबर है, अगर 0 हो जाता तो यहां क्या होता? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। एक जगह पे 0 रखते, 0x² प्लस bx प्लस c 0, तो 0 से इंटू करने पे 0 प्लस bx प्लस c, यानी क्या हो जाता? 0। यानी क्या होता? bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें क्या पावर आया? नहीं आया, तो ये क्या हो गया? द्विघात समीकरण नहीं हुआ। तो फिर से हम लोग बोलेंगे द्विघात समीकरण उसको कहते हैं वे समीकरण जिसमें केवल क्या हो? पावर 2 हो, यानी सबसे बेसी पावर किसका हो? 2 का हो, तो उसे हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। ये हमारा रहा एक चर वाले द्विघात समीकरण का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग देखेंगे इसमें क्या है, टोटल कितने एक्सरसाइज है। चैप्टर 1 में 5 एक्सरसाइज है। हम लोग करेंगे चैप्टर 1 का पहला 1.1 एक्सरसाइज। चलिए देखते हैं उसमें क्या लिखा गया है, क्या बोला गया है और क्या क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए ये वाला, जो कैसे भी करके ये वाला आना चाहिए। चलिए देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का। 1.1 में क्या बोला गया है, इसके बारे में देखते हैं। बोला गया है निम्नलिखित बहुपदी व्यंजकों में कौन सा द्विघात बहुपदी व्यंजक है
समझा कर लिखें। यानी इसमें पूछा गया है ये कौन सा बहुपदी व्यंजक है। बहुपदी व्यंजक पहचानेगा यानी द्विघात बहुपदी। बार बार बोलता हूँ, द्विघात बहुपदी व्यंजक वह होता है जिस समीकरण में सबसे बेसी पावर 2 हो, उसमें क्या हो, सबसे बेसी पावर क्या हो, 2 हो, तो वही द्विघात बहुपदी व्यंजक कहलाएगा। और यानी तो इसमें हम लोग पहला वाला लेते हैं, पहला वाला लेते हैं यानी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। तो इस समीकरण को देखकर हमें क्या लगता है, इसमें सबसे बेसी क्या पावर 2 है। हाँ तो हाँ यह द्विघात बहुपदी व्यंजक है, क्योंकि इसका सबसे बेसी पावर क्या है, 2 है, जो द्विघात बहुपदी व्यंजक कहलाता है। अब हम इसमें चले आए, 7x स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू। अब इसमें हम लोग चले आते हैं, चलिए 2 नंबर हम लोग आते हैं, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे होगा 5। तो ये देखने से ही मालूम पड़ता है इसमें क्या, ये बहुपदी व्यंजक द्विघात बहुपदी व्यंजक नहीं है, क्योंकि इसमें ध्यान से देखिएगा इसका पावर सबसे बेसी क्या है, 5 है। मैं बोला था वो समीकरण जिसका सबसे बेसी पावर क्या हो, 2। तो अगर इसको देखें 5x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, तो नहीं, ये बहुपदी व्यंजक नहीं है। अब आते हैं तीसरा में, यानी नंबर 3 में, यानी 2x x प्लस 5 प्लस 1 0, यानी 2x स्क्वायर 10x प्लस 1 इक्वल 0। अब यह बहुपदी व्यंजक यानी द्विघात समीकरण है कि नहीं है, इसके बारे में आप लोग बताइएगा। हाँ, यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका सबसे बेसी पावर क्या है, 2 है, तो इसको हम लोग हाँ बोल सकते हैं। और ये वाला देखा जाए नंबर 4 का, तो 2x माइनस 1 यानी इसमें कोई पावर ही नहीं है, तो ये हम बोल सकते हैं नहीं, ये नहीं है। तो हमने क्या किया, ये सॉल्व किया। मैं बार बार बोलता हूं, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ये वाला समीकरण को फॉलो कर पाए वो होता है द्विघात समीकरण। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है। चलिए बच्चों अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया। निम्नलिखित समीकरणों में कौन सा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स इक्वल टू सी प्लस सी इक्वल टू 0, जहां ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं, ए का बराबर 0 के बराबर नहीं है, इसके रूप में जिन्हें लिखा जा सके उन्हें हम लिखें इस तरह से। तो पहला क्वेश्चन है, यानी एक नंबर में दिया गया है x माइनस 1 प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू। अब ये वाला 1 नंबर हम लोग देखेंगे जे ये वाला रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो x प्लस 1 बाई एक्स, अब ये वाला इधर आया 6 प्लस 1 7, यानी x प्लस 1 बाई एक्स यानी हो गया 7, इसके नीचे 1 लिए, एलसीएम x 7 बाई 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 7x यानी एक्स स्क्वायर प्लस इधर आया माइनस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये वाला लिख सकते हैं घात समीकरण है। अब करेंगे नंबर 2, यानी x प्लस 3 बाई एक्स यानी एक्स स्क्वायर बाई वाई, यानी हो सकता है x यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर बाई 1 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स क्यूब, इधर लाए माइनस एक्स क्यूब, ये सबको उधर लिया, तो एक्स क्यूब माइनस स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये क्या, ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे बेसी पावर क्या है, 3 है। तो चलो देखिए
यह द्विघात नहीं है। कारण आप लोग जानते हैं, इसका सबसे बेसी पावर क्या है? 3 है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। एक्स स्क्वायर माइनस 6 रूट एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। यानी इसको देखा जाए तो यहाँ क्या है? 6 रूट, यानी एक्स का स्क्वायर माइनस 6/2 प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी 3। तो हो गया एक्स का पावर 2 एक्स का 3 प्लस 2 इक्वल टू 0। तो बोल सकते हैं इसमें भी सबसे बेसी है, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। यह तो 3 नंबर। चौथा नंबर भी नहीं है, पर यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे। यह है 4 नंबर। एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस। आप लोग जानते होंगे ए माइनस बी द होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर, यानी हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। इसको हमने ए और बी, यानी ए की जगह पे क्या था? x था, अब बी की जगह पे 2। इसमें कौन सा फॉलोअर हो? ए माइनस बी द, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये कटा ये कटा ये कटा, यानी हो गया इसका 0। तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो इससे प्रमाणित होता है कौन सा? इसमें केवल 1 नंबर ही था जो द्विघात समीकरण था। चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का बारे में क्या बोला गया। क्वेश्चन 3 क्या बोलता है? समीकरण x की पावर 6 है, बड़ी पावर पहले ही में आ गया x पावर 6। चलिए देखते हैं, x पावर क्यूब x क्यूब माइनस 2 इक्वल टू 0 हो तो चर के किस घात के लिए द्विघात समीकरण बन सकता है? आइए हम उसे लिखें। चर के किस घात के लिए, इसी में आंसर बोल दिया गया है। जो कौन सा घात को ऐसा यूज करेंगे जो द्विघात समीकरण बन सकता है। तो हम लोग के पास क्वेश्चन क्या है? x का पावर 6 माइनस x का क्यूब माइनस 2 इक्वल टू 0। अब हमें 6 है, x का पावर, तो इसको 3 इंटू 2 कर सकते हैं, तो x का पावर 6 ही रहा, और जिसका पावर 2 आ गया तो एक द्विघात समीकरण बन गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x के पावर 3 2 माइनस x का क्यूब यानी n से इसका हो जाएगा x क्यूब, इसका उत्तर होगा। तो दिया गया समीकरण x क्यूब के सापेक्ष एक द्विघात समीकरण है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ये। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और इसके लिए आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो क्या कीजिए, उसको लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और कमेंट में हमें हर एक क्वेश्चन पूछिए, नए ट्रिक्स नए पैटर्न जो भी हो वो जानने के लिए हमें कमेंट कीजिए। और हम लोग करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। हमने क्या क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में जानकारी दिया, उसको सॉल्व किया। अब करेंगे सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर। उसका 1 नंबर बोला गया है a माइनस, यानी a माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 के किस मान के लिए द्विघात समीकरण नहीं होगा उसे लिखें। यानी हम लोग बोल सकते हैं a माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में अगर a बराबर 0 हो तो bx
प्लस सी जाएगा जो तो लिखिए इसीलिए a माइनस टू इक्वल टू 0, a बराबर 2, इसलिए a बराबर 2 इसका आंसर होगा। अब हम लोग करेंगे 4 का क्वेश्चन नंबर 4 का 2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 2 क्या बोलता है। x बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू 1 बाई 3x, जिसका x का मान 0 के बराबर नहीं है और x का मान 0 के 4 के बराबर नहीं, को ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू 0 जैसे द्विघात समीकरण के रूप में लिखने पर x का गुणांक क्या होगा। आप समझ रहे होंगे x का गुणांक यानी x का वैल्यू नहीं, यहाँ पे बोला गया है x का गुणांक यानी x के साथ क्या गुना करने पर बोला आंसर होगा, x के साथ क्या गुना होगा। तो हम उसको सॉल्व करने का आसान तरीका x बाई 4 माइनस एक्स 1 बाई 3x क्रॉस मल्टीप्लाई इससे यानी 3x को करेंगे x से एक्स स्क्वायर माइनस इक्वल टू 4 माइनस एक्स 3x स्क्वायर माइनस प्लस एक्स, ये हमारा समीकरण बना। अब हम देखेंगे इसमें x का गुणांक क्या है। x का गुणांक 1 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का 3 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 बोला गया है 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 23 इक्वल टू x प्लस 4 x प्लस 3 0। 3x स्क्वायर प्लस 7x 23 इसका इंटू यानी वैल्यू दी x प्लस 3 4 x प्लस 3 यानी 2 3x स्क्वायर प्लस 7x और 23 एक्स स्क्वायर 3x 4x 12 प्लस 2 यानी 3x स्क्वायर प्लस 7x 23 यानी हो गया प्लस 7x यानी मेरे 3 से 1 गया फिर 2x स्क्वायर 7x यानी हो गया यहाँ पे 0x प्लस यानी इसको इधर करें तो माइनस 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 तो हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सब पार्ट जो 4 है उसके बारे में बोला गया है x प्लस 2 द होल क्यू इक्वल टू x ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 समीकरण को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जैसे द्विघात समीकरण के रूप में लिखें एवं इसका गुणांक बताएं। यानी x प्लस 2
चलिए इसके साथ हमारा क्वेश्चन ये वाला 4 का 4 फिनिश हुआ, खत्म हुआ। आशा करता हूँ हमारा वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो और वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया हो। तो इस चैनल को कमेंट करना, शेयर करना और लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हो सके न्यू वीडियो जो भी हो इस चैप्टर्स 1.1 एक्सरसाइज से रिलेटेड, चाहे मैथ से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, वो आपको अब तक जल्दी पहुंच सके।